जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नरसिंह अवतार की कथा। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुई थी। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किए और हिरण्याक्ष के वध होने के कारण उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। हिरण्यकशिपु ने अजय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला और उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। लोकपालों को भी मार भगा दिया। स्वयं संपूर्ण लोकों का आधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे। असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी का वरदान जो मिला था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। एक दिन सहज ही हिरण्यकशिपु अपने चारों पुत्रों से सबसे छोटा पुत्र प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? अपने पिता की बातें सुनकर प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर मुझे मन करता है वन में जाकर मैं अपने श्री हरि का भजन करता रहूं, उनका गुणगान करता रहूं। अब अपने बेटे प्रहलाद की बातें सुन हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया और उसने दैत्यों से कहा, इसे मार डालो, ये मेरे शत्रु का पक्षपाती है। अब तो असुरों ने आघात किया। भल्ले भलक सारे मुड़ गए, खड्ग टूट गया, त्रिशूल भी टेढ़ी हो गई, पर वह कोमल शिशु अछक्त रहे। उन्हें एक भी खरोच नहीं आया। ये सब देखकर दैत्य बड़े चौंक गए। फिर प्रहलाद को विष दिया गया, लेकिन प्रहलाद के सामने वह विष जैसे अमृत हो। प्रहलाद के सामने फिर सर्प छोड़े गए, लेकिन सर्प भी प्रहलाद के सामने जाकर फन उठाकर झूमने लगे। मत गजराज ने प्रहलाद को उठाकर अपने मस्तक पर रख लिया। प्रहलाद जी को पर्वत से नीचे फेंकने पर भी वे ऐसे उठ खड़े हो गए जैसे सैया से उठे हो। समुद्र में पासन बांधकर प्रहलाद को डुबाने पर भी 2 क्षण के पश्चात ही ऊपर आ गए। यहाँ तक ही नहीं, उन्हें आगों की चिता में बैठाया गया, लेकिन उनके सामने आग भी शीतल प्रतीत हुआ। गुरु पुत्रों ने प्रहलाद को मारने के लिए मंत्र बल से एक राक्षसी को उत्पन्न किया, लेकिन राक्षसी उन्हीं को प्राणहीन कर गई। लेकिन प्रहलाद के प्रार्थना करने पर प्रभु ने गुरु पुत्र को जीवित कर दिए। अब अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे अनादर करता है? बता, तेरा भगवान कहाँ है? पिता की बातें सुन प्रहलाद कहने लगे, मेरे भगवान तो सर्वत्र है। इस स्तंभ में भी मेरे भगवान हैं। प्रहलाद की वचन को सुनकर दैत्य ने खंभे पर घूसा मारा और समस्त लोग चौंक गया। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण के पश्चात दैत्य ने देखा समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्ण नीम जटाएं, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और सारे मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिए और तभी हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया और बोला, मैं दिन में या रात में भी नहीं मरूंगा। कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे न मार सकेगा।
ना मैं भवन में मरूंगा ना भवन के बाहर, मेरी मृत्यु नहीं होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ है, भूमि जल गगन सर्वत्र में अवध्य हूँ। दैत्य के बातें सुन भगवान बोले, देख यह संध्या काल है, मुझे देख मैं कौन हूँ और मैं जहाँ बैठा हूँ यह द्वार की दहली है। ये मेरे नख और ये मेरी जांघा पर तू पड़ा है। और उसी क्षण भगवान ने अट्ठास करके अपने नखों से उनके वक्ष को विहीर्ण कर डाले। नरसिंह भगवान की वह उग्र रूप देखकर देवता भी डर गए। ब्रह्मा जी और सन्न हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आई, पर प्रहलाद वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को गोद में उठाकर बैठा लिए और उन्हें स्नेह करने लगे। सभी बोले नरसिंह भगवान की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हो रही है। धन्यवाद।